हेलो हेलो हेलो, राधे राधे सभी को। मैं हूं सुनीता। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आपने नहीं किया है, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज के इस वीडियो में हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो सी सेक्शन या सीजेरियन डिलीवरी के बाद रिकवर करने में हमें बहुत हेल्पफुल साबित होती है। सिंस दिस वॉज माई सेकेंड सीजेरियन डिलीवरी, तो मेरे पास अच्छा भला 2 सी सेक्शन का एक्सपीरियंस है कि हम जल्दी से जल्दी रिकवर कैसे हो सकते हैं। तो मैं बहुत यूजफुल और बहुत कम चीज़ें बताऊंगी जो आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। आलतू फालतू की चीज़ों के बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे ये फीडिंग पिलो से। ये आपको फर्स्ट क्राई पे, अमेजन पे, कहीं पे भी मिल सकता है। अगर आप ये यूज़ नहीं करते हो और नॉर्मल तकियों को यूज़ करते हो, जैसे कि मैंने लास्ट सी सेक्शन के टाइम यूज़ किया था, वो थोड़ा कंफर्टेबल नहीं रहता है क्योंकि इसकी शेप ही कुछ ऐसी होती है। हमारे कमर, लेट मी शो यू, हमारे इस तरह कमर में पूरा फिट हो जाता है और बच्चा आराम से यहाँ पे लेट करके हम फीड करा सकते हैं। और ये मैं लगभग अभी मेरे को 2-2.5 महीने हो चुके हैं ये यूज़ कर रही हूँ। तो थोड़ा ये पिचक सा गया, लेकिन 3 महीने बाद आप आराम से किसी भी पिलो पे करवा सकते। इससे आपको बैक पेन नहीं होगा और इससे आपको जो अपनी स्टिचेस लाइन होती है उस पर जोर नहीं पड़ेगा। सेकंड भी मैं बात करूँगी एक पिलो के बारे में। ये है छोटा सा पिलो, घर पे बना सकते हो या फिर आप ऑनलाइन किसी भी ले सकते हो, या नॉर्मली ये जो सोफ़ा और के साथ नॉर्मली छोटे ये कुशन आते हैं वो ही है। ये यूजफुल होता है कि जब हम सोते हैं तो हमें एक साइड, जब प्रेगनेंसी में हम प्रेगनेंसी पिलो यूज कर रही थी, लेकिन अभी हम इतना बड़ा प्रेगनेंसी पिलो यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें बार बार उठना पड़ता है और बच्चे को फीड कराना पड़ता है। तो वो कंफर्टेबल नहीं होता, बहुत कियोस सा हो जाता है क्योंकि वो बहुत बल्कि होता है, बड़ा सा होता है। तो आप एक छोटा सा पिलो ले लीजिए, इसको साइड में, हम जब लेटते हैं तो साइड में करवट के टाइम पेट के नीचे लगा सकते हैं, बहुत सपोर्ट फील होता है। और सेकंड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब भी हम सी सेक्शन के बाद हंसते हैं, खांसते हैं या छींक लेते हैं तो हमें अगेन सो यू हमें ऐसे करना है। और यहाँ पे अब हंसना तो ऐसे ही हंसना है, छींकना तो भी ऐसे पेट पे हल्का सा प्रेशर तकिए के साथ लगा के करना है। इधर जो स्टिचेज है उस पर बिल्कुल भी आपको फील नहीं होगा, दर्द फील नहीं होगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये तो बात हो गई दोनों तकियों के बारे में, दोनों पिलो के बारे में। जैसे कि हम हॉस्पिटल में होते हैं नॉर्मली, ऑपरेशन के बाद वहाँ से हमें पैड्स अवेलेबल करवाए जाते हैं जो कि बहुत बल्कि होते हैं, जो मुझे हॉस्पिटल से मिले थे। ये मटर्निटी पैड्स बोलते हैं, सैनिटरी पैड्स ये मिले थे। और इसके साथ ये 4 आए थे और इसके साथ एक पैड फिक्स करने वाला पैंटी भी आया था थ्रो। लेकिन यू कैन सी मैंने सिर्फ इस टाइम 2 ही यूज़ किए क्योंकि वो ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, बहुत लंबे चौड़े से होते हैं और बार बार इसको यूज़ करना मुझे कंफर्टेबल नहीं लगा। और नॉर्मली मैंने जिससे भी बात की उनको भी ये कंफर्टेबल नहीं लगा। इसकी जगह मैंने यूज किया था ये नोवा वॉट एवर यू प्रोनाउंस, ये वाला कि ये इसको पीरियड्स पैंटी कहते हैं या फिर ओवरनाइट पीरियड्स पैंटी कहते हैं। ये एकदम डायपर के जैसे होती है और ऐसे इंडिविजुअल एक पैकेट में 1 2 3 4 5 पैंटीज आती है। और लगभग मैंने ये 2 मंगाई थी और इसमें मेरे 4 ही बची है। एकदम डायपर जैसी होती है, दिखाती हूँ ऐसे इंडिविजुअल पैक में अलग अलग ओपन करके। और ये हाई वेस्टेज होती है जिससे क्या आपकी जो स्टिचिंग लाइन होती है उससे ऊपर आराम से रहती है और बड़ा सॉफ्ट मटेरियल होता है, तो आपको ये बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं लगता है। तो यू कैन बाय दिस फ्रॉम अमेजोन, और कहीं पे भी आप किसी और ब्रांड की भी ले सकते हो। मैंने ये नुआ ब्रांड की ली थी, इसका बहुत अच्छे खासे रिव्यू थे। इसके अलावा आपको रेगुलर लार्ज साइज के पैड चाहिए होते हैं, वो बाद में आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग है, सी सेक्शन में हमारे स्टिच लाइन होती है जो कि एकदम जस्ट जो पेंटी लाइन आती है वहीं पे होती है। तो हम रेगुलर पैंटीज नहीं पहन पाते हैं क्योंकि हमारे वो स्टिच लाइन पे ही उसकी पैंटी लाइन आती है। तो मैंने ये पैंटीज ली थी, 2 का पैक आता है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इसकी प्रॉब्लम ये, इसमें कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं होता कि कौन से साइज़ की आई है। मैंने एक्सेल की मंगवाई थी लेकिन ये ठीक फिट थी, लेकिन एक टाइम के बाद ये मुझे फिट आना बंद हो गई पेट से। थोड़ा हम जब खाना चालू करते हैं ये लड्डू वड्डू तो हमारा थोड़ा वेट गेन होता है, तो ये मेरे को टाइट हो गई है। लेकिन स्टार्टिंग में इसने बहुत हेल्प किया था। स्टार्टिंग के 5 वीक्स की बात कर लो या फिर कम से कम 1 महीने इसने बड़ा अच्छा हेल्प किया था। इससे क्या होता है, जैसे हमारा
हम जैसे सी सेक्शन होता है तो हमारा जो पेट का थोड़ा साइज़ तो वैसे ही रहता है, अचानक से तो कम होता नहीं है, तो वो पूरे वेट उस टांकों पे रहता है। लेकिन अगर हम हाई वेस्ट पहनते हैं तो ये बहुत अच्छे से स्नग करके रखता है अपने टमी को, तो ये 5 हफ्तों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। इसको हम पहनते हैं तो ये हमारी टमी को बहुत ऐसे पूरी शेप में रखता है और अपने जो सी सेक्शन लाइन होती है उसके ऊपर वेट भी नहीं आने देता। और अगर हम ये पहनते हैं तो हमें ये ज़रूरत भी नहीं पड़ती है ये जो टमी बेल्ट और पहनने की, और आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। यू कैन बाय दिस फ्रॉम अमेजोन, और जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है, जो आपके प्राइस रेंज में रहता है। ये 450 के अराउंड मुझे 2 पीस मिला था। तो मटेरियल भी कॉटन है और अच्छा मटेरियल है, आपको फिट भी अच्छा आ जाएगा। लेकिन इसका साइज़ का प्रॉब्लम है। एक वाटर बॉटल विच इज़ टू इम्पोर्टेंट, क्योंकि सी सेक्शन के बाद नॉर्मली हमारे इंडिया में ये माना जाता है डिलीवरी के बाद पानी कम पीना चाहिए, पानी कम पीना चाहिए, पेट फूल जाता है। लेकिन अगर सी सेक्शन से अगर आपकी डिलीवरी और अगर आप पानी कम पियोगे तो आपको डेफिनेटली टांकों में इन्फेक्शन हो जाएगा, आपका पेट दर्द होगा और आपको जाके चेकअप करवाना पड़ेगा। तो आप कोई भी छोटी एक वाटर बॉटल ले लीजिए जिससे आप काउंट कर पाए कि आपने दिन भर में कितना पानी पिया है। मेरे पास ये एक वाटर बॉटल है, मिस्टर DIY की है, और ये ग्लास वाटर है। इससे पहले मैं सिपर यूज़ कर रही थी जब मैं हॉस्पिटल में थी, क्योंकि बार बार उठ के पीना मुश्किल होता है इसको ना, तो वो आप सिप कर सकते हो। वो भी मेरा कांच का था जो फूट चुका है। अभी मैं ये वाली बोतल यूज़ कर रही हूँ मिस्टर डी। ये मैं कम से कम 4 से 5 बोतल पूरे दिन में पी लेती हूँ। आपको किसी की बातों में नहीं आना है कि पानी कम पीना है, पेट फूल जाएगा, नहीं फूलता है। मैंने लास्ट टाइम भी बहुत सारा पानी पिया था और इस टाइम भी बहुत सारा पानी पी रही हूँ। पेट फूलेगा, वो ऐसे ही फूलेगा और बाद में कम हो जाएगा ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम। तो आपको एक अपनी वाटर बॉटल ज़रूर से अपने पास रखनी है जिससे कि आप काउंट कर पाए कि आपने कितना दिन भर में पानी पिया। और ये एक सबसे अच्छी टिप होती है पानी पीने की, जब भी आप वाटर बॉटल को देखते हो आप पानी पी लो। इससे अच्छा कोई ट्रिक रिमाइंडर कुछ काम नहीं करेगा। इससे ही आप अपना वाटर इनटेक अच्छा कर पाओगे। सेकेंड लास्ट है पेट सफ़ा। ये यू नो कॉन्स्टिपेशन आफ्टर डिलीवरी नॉर्मल हो चाहे सिजेरियन हो, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है और मेरी जैसी दवाइयाँ नहीं ले पाती है। ये नॉर्मल जो टांके सूखने की, स्टिच को रिकवर करने वाली दवाइयाँ होती है वो भी मैं मर धर के लेती हूँ। तो ये जो पाउडर या फिर कब्जे के लिए जो भी दवाई होती है, आई कांट टेक दैट, जो मेडिकल वाली मिलती है। तो मैं उसके लिए ये पेट सफ़ा यूज करती हूँ। ये बहुत बहुत जल्दी असर करता है, बहुत अच्छा होता है और ये आयुर्वेदिक है। तो इसकी अगर हमें एक बार यूज टू भी हो जाएंगे ना 2-3 मंथ के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये हमारे कोई बॉडी में प्रॉब्लम करेगा नहीं क्रिएट। तो इसलिए मैं यूज कर रही हूँ अभी दिविसा का पेट सफ़ा, जो आपको किसी भी परचून की दुकान पे, कोई भी मेडिकल पे आसानी से मिल जाएगा। कोई इसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरा नेचुरल है। तो ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वो है स्लीपर्स। एक बहुत कंफर्टेबल स्लीपर्स अभी मैं ये यूज कर रही हूँ। मैं पिछले 4-5 सालों से क्रॉक्स की स्लीपर यूज कर रही हूँ। मैं पहले मेरे पास वाइट थी, उससे पहले पिंक थी, ये जो थॉन्ग पैटर्न की आती है ये वाली। और आपको पता है ऑपरेशन में अगर स्लिप होके गिर गए तो आपकी तो खैर नहीं। तो एक अच्छा कंफर्टेबल पैर ऑफ, मैं नहीं कह रही क्रॉक्स का ही लो, जो एंटी स्किड वाली चप्पल हो वो पहनिए। और क्योंकि हमें वॉक भी करना होता है, बच्चे के पास भी जाना होता है, वॉशरूम भी जाना होता है, और डॉक्टर भी कहता है कि बस वॉक स्टार्ट कर दो, पेट काट दिया, जोड़ दिया, अब आप चलना शुरू कर दो। तो हमें वो करना ही पड़ता है। तो एक अच्छी सी स्लीपर ले सकते हो जिससे आप कंफर्टेबली वॉक कर सके, आपके पैरों में दर्द ना हो। और ये था मेरा लास्ट प्रोडक्ट और आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको हेल्पफुल होगा ये वीडियो। थोड़ा भी अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे सभी को।